दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। आज स्टॉक ने 59.30 पर क्लोजिंग दी है 1.5% की तेज़ी के साथ। इंट्राडे में तेज़ी इससे अच्छी थी। अब आप देख सकते हो सुज़लॉन में ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज शुरू हो चुका है। इसका मतलब यह है कि बड़े फंड हाउस सुज़लॉन को लेकर पॉजिटिव हो चुके हैं और खरीदारी शुरू कर चुके हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है जो काम कर रहे हैं। सुज़लॉन एनर्जी अपनी नई विंड टरबाइन लॉन्च कर चुकी है 5 मेगावाट की, यानी आने वाले समय में कस्टमर बेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो वाइस चेयरमैन है गिरीश तांती, उनका नया बयान निकल कर आया है। उस बयान के क्या मायने हैं वो भी समझेंगे। और गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला किया है, आने वाले समय जो पुरानी विंड टरबाइन है उसको रिप्लेस कर देगी सरकार और नई विंड टरबाइन लगाना चाहती है जहाँ पे उतनी बिजली का निर्माण नहीं हो पा रहा और साइज़ वगैरह बहुत बड़ी है। तो वो सारी विंड टरबाइन भी बदली होगी जिसको लेकर भी पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे सुज़लॉन के लिए क्या अच्छा दौर शुरू हो चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के कारोबार की बात कर लें तो 59.30 पर आप देखें क्लोजिंग थी जहाँ पे 1.47% की तेज़ी देखने को मिली। तो देखिए कि क्लोजिंग जो थर्सडे की थी 58.44 पर थी और 58.44 पर ही शुरुआत की, बिल्कुल फ्लैट। अब इंट्राडे में ये देखिए 58.21 का लो बनता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जो हाई है वो 60.45 का है। ये पिछले 8 महीनों के नए हाई पे पहुंच गया है, 60 रुपीज़ का हाई बन गया है। यानी अब 68 से जो सफ़र है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। जल्द ही फ्रेश 52 वीक का हाई बन सकता है जो 68 का है। और अब उम्मीद जगी है कि स्टॉक कमाल कर सकता है। लगातार पॉजिटिव माहौल बना हुआ, लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है सुज़लॉन का स्टॉक। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1 वीक में इसने 11.09% की ज़बरदस्त तेज़ी बता दी है स्टॉक ने। अगर हम बात करें 1 मंथ की तो यहाँ पर भी 11.17% के आसपास की तेज़ी बनी है। लेकिन पिछले 3 महीनों में तूफ़ानी तेज़ी बनी है, करीब 40% की दौड़ लगा चुका है सुज़लॉन एनर्जी, काफ़ी बेहतर कर रहा है। अब 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 14.33% के आसपास की तेज़ी देखने को मिलेगी, जबकि 9 मंथ का रिटर्न भी 0.2% पॉजिटिव, यानी जो रेड दिखाई दे रहे थे वो सारे के सारे रेड सिग्नल गायब हो चुके हैं और अब ग्रीन जोन में स्टॉक आ चुका है, यहाँ से आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। तो देखिए फ्राइडे का दिन 19 जून का जो दिन है उसमें आप देखें तो जो बाजार में वॉल्यूम टॉपर बने उसमें देखो आपको आईएफसीआई दिखाई देगा, सुज़लॉन एनर्जी दिखाई देगा, जो काफ़ी एक्टिव थे और बड़े फंड हाउस ने इसमें आप देखिए एक ज़बरदस्त खरीदारी की। तो जो सेक्टर वाइज देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर, इंश्योरेंस सेगमेंट और रिन्यूएबल सेक्टर ने काफ़ी अच्छा किया है और काफ़ी एक्टिव मोड में रही है उनके संबंधित शेयर। सुज़लॉन एनर्जी की बात की यहाँ पे 2.79% की तेज़ी बनी इंट्राडे में, जहाँ पे 60.07 पर तक पहुँच गया स्टॉक। तो बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ये देखें तो 7.56 करोड़ का शेयरों का वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला। और इसके अलावा देखें तो विशिष्ट और हाथवे केबल में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अब भारी वॉल्यूम में कामकाज होने लगा है, यानी अब यहाँ पे बड़े फंड हाउस इसकी तरफ फिर से लौट के आ गए हैं। अब देखिए कि बहुत सारी विंड टरबाइन काफ़ी ओल्ड डेटेड हो चुकी है जो अब इतनी बिजली का निर्माण नहीं कर पाती। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एनर्जी की तरफ से जो प्रहलाद जोशी का बयान निकल कर आया है कि अब जो पुरानी ओल्ड विंड टरबाइन है उसका रीअसेसमेंट करे और उसकी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाए। तो जो भी उसमें कमियां हैं विंड टरबाइन के अंदर उसको दूर करे और उसकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाए। तो जो भी पार्ट्स ख़राब है और जो बैटरी वगैरह हो या फिर उसकी ब्लेड हो, जो भी बदलना हो बदले और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। यानी अब पुरानी विंड टरबाइन के जो दिन थे वो लग चुके हैं, नई विंड टरबाइन लगानी है या उसको रिपेयरिंग करनी है, इसको रिपावर करना है। तो अब आप समझ सकते हो कि बहुत सारी विंड टरबाइन जो सुज़लॉन ने अपने हाथों से लगाई है, अब वो विंड टरबाइन वहाँ पे एक्सचेंज की जा सकती है, उस ओल्ड विंड टरबाइन के नई विंड टरबाइन लगाई जा सकती है, उसके पार्ट्स बदले जा सकते हैं। स्पेशली मेक इन इंडिया के तहत जो पूरी तरह से इंडिया में बने हुए जो पार्ट्स है वही सरकार उसको पास कर रही है। ऐसे में समझ सकते हो कि सुज़लॉन के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी समय दिखाई दे रही है। सरकार ने अपना गोल सेट कर दिया है 2030 के लिए करीब 100 गीगावाट की कैपेसिटी प्राप्त करना है विंड एनर्जी के माध्यम से, और इसीलिए यहाँ पे संभावना पॉजिटिव दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखिए मई 2025 में गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला लिया है जो सेंसिटिव जोन है जहाँ पे
कोई रिस्क हो रही है, बॉर्डर एरियाज वगैरह है, वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट नहीं लगाए जाए उतने, स्पेशली विंड टर्बाइन में लगाए जाए, क्योंकि जिससे सुरक्षा में कोई कमी रह जाए। लेकिन अब आप देखें तो हमारे जो रिन्यूएबल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से बातचीत की है और उनसे कहा है कि कुछ राहत दी जाए इसमें विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि बहुत सारे बॉर्डर एरिया में जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल विंड एनर्जी के लिए मुफीद है और वहाँ पे अच्छी बिजली का निर्माण हो सकता है। तो सरकार को इसमें कुछ और बेनिफिट देना चाहिए। तो इस समय जो कि तो एक यहाँ पे मैंडेटरी है कि आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, जहाँ पे भी आप कमर्शियल सोलर या विंड प्रोजेक्ट लगा रहे। डिफेंस मिनिस्ट्री ये सुनिश्चित करती है कि उनकी वजह से उनकी कोई सिक्योरिटी थ्रेट ना हो, कोई भी रिस्क ना हो। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस है वो लेने होते हैं, लेकिन उसमें देखें तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है, समय लगता है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को सेव करने के लिए ज़रूरी है कि विंड टर्बाइन का वो गैर फ़ायदा ना उठा ले। और स्पेशली देखें तो वहाँ पे एक्टिविटीज़ जो होती है जिसमें एयरक्राफ्ट वगैरह भी उड़ते हैं, तो इसीलिए उसको थोड़ा रोका जाता है, अवॉइड किया जाता है। लेकिन उसके भी रास्ते निकाले जाएंगे ताकि सुरक्षा में भी कोई कमी न रहे और विंड टर्बाइन के प्रोजेक्ट भी लगे, क्योंकि इंडिया जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे ज़्यादा बिजली का निर्माण, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, हवा भी अच्छी चलती है, जिससे विंड अच्छा काम करती है। अब यहाँ पे सुज़लोन या आइनॉक्स विंड कौन सा बेहतर लग रहा है, कौन सा ज़बरदस्त खिलाड़ी बन सकता है? तो ये कि विंड एनर्जी सेक्टर में दो प्रमुख खिलाड़ी है, आइनॉक्स विंड और सुज़लोन एनर्जी। तो हाल में इन निवेशकों के बीच में चर्चा का विषय दोनों बने हुए हैं। विशेषज्ञों ने इन दोनों शेयरों पर प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं पे अपनी राय की रखी है। लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड है, रिसर्च हेड है अंशुल जैन, और जो अन्य जो इसके एक्सपर्ट है राजेश सर ने सुज़लोन को आइनॉक्स विंड से बेहतर निवेश के लिए विकल्प बताया। यानी उनके हिसाब से इस समय आइनॉक्स विंड से कंपेयर करें तो सुज़लोन बहुत अच्छा है और इसके अंदर मजबूती बनी हुई है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए, 53 का स्टॉप लॉस लग के इसमें आगे बढ़े। सुज़लोन के पास मजबूत ऑर्डर बुक है और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सरकार का जो फोकस है उसका फ़ायदा यहाँ पे बताया गया। अंशुल जैन ने सुज़लोन में तेज़ी की संभावना जताई है, बशर्ते 58 के स्तर के ऊपर बंद हो, स्थिति में 65-67 की उम्मीद की जा सकती है। तो वॉल्यूम भी बढ़ने लगा है। आइनॉक्स विंड से उन्होंने दूर रहने की सलाह दी। आइनॉक्स विंड उनके हिसाब से बेहतर नहीं है, काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन कर रहा है और तेज़ी का कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। तो उसके हिसाब से देखें तो इनके हिसाब से सुज़लोन अच्छा है, जो आने वाले इसमें बहुत अच्छा कर सकता है, और यहाँ पे उनके हिसाब से दोनों में से सुज़लोन ही आगे के लिए भविष्य के लिए ठीक लग रहा है। अब गवर्नमेंट ने भी देखा तो यहाँ पे WTMARUT पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जो अब सब रिन्यूएबल सेक्टर स्पेशली विंड एनर्जी सेक्टर के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी वजह से विंड एनर्जी सेक्टर को मजबूती मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए सुज़लोन एनर्जी के जो वाइस चेयरमैन है गिरीश तांती, उनका कहना है कि यदि भारत 2035 तक पवन ऊर्जा क्षमता 90 गीगावाट अतिरिक्त वृद्धि करता है तो देश की बिजली प्रणाली में 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। यानी ये सपना सच हो जाता है। भारत भी वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट की रिन्यूएबल को प्राप्त करने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि गिरीश तांती का बयान है कि हम 2 लाख करोड़ रुपए से बचत कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है, और इसके लिए देखो कि 2035 तक 90 गीगावाट की अतिरिक्त वृद्धि करना होगा, बिजली का भंडार निर्माण करना होगा। तो ये देखिए कि सरकार की जो इसमें नीतियाँ है और जो ग्रीन एनर्जी पर जो सरकार का फोकस है उसका फ़ायदा सुज़लोन जैसी कंपनियों को हो सकता है और उसमें काफ़ी पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।